हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था जो आज हुआ है। तो इसकी मैं एमसीक्यू भी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो अपने यहाँ से मैच कर सकते हैं और इवनिंग वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये वाला आया। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, यहाँ देखो 2/3x प्लस 1 = 7/3 है। तो आप इस कॉन्स्टेंट को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये 2/3 x = 7/3 प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे एक लगा लो। 7 × 1 = 7, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो कांस्टेंट वेरिएबल को अलग से लिखना ज़्यादा सही रहता है। 7 में 3 का 4, तो 4/3, ये 2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 × 2 = 4, 2 आ गया। ठीक है, पहले का आंसर क्या है, ए। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि स्क्वायर है, इसका एरिया दे रखा है, तो आपको लेंथ निकालनी है। तो सिंपल है, 441 का आप स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आ जाएगा, 21। इसका आ गया बी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसने बोला इसका क्यूब रूट निकालना है। ये 27 दे रखा है, तो 27 है ना यहाँ पे, तो 27 किसका होता है, 3 3 3 3 है ना, तो 3 का 3 बार कम कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट तरीके से और बता देता हूँ। 0.027 है, पॉइंट हटा दो, नीचे 1 1 2 3 0 आ गए। तो 27 का 3 होता है और 1000 का 10 होता है। क्यूब रूट मतलब 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो ये कितना आ गया, 0.3 आ गया। ठीक है, मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो ले आऊंगा, अभी आंसर टैली करवाने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर ये कह रहा है इन दोनों में आपको रेशो पता लगानी है। ये सेंटीमीटर, ये मीटर है, तो 90, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, तो ये 2 0 कट गई, तो 3 3 × 9, 3 5 = 15, तो 3:5 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है अगर रेडियस ये है, हाइट ये है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि फॉर्मूला पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला जरूर आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस। ठीक है, तो कहाँ है, ये रहा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है यदि मनोज 156 में 12 पेन खरीदता है तो 7 पेन कितने खरीदेगा। ये तो आप आराम से बता दोगे। 156 को पहले 12 से डिवाइड कर दो, 12 × 12, 3 बजे 12 36, एक पेन 13 रुपए का। ठीक है, और कितने पेन खरीदे हैं, 7, तो 13 7 कितना होता है, 91। तो आंसर क्या आ गया, 91। ठीक है, फिर ये कह रहा है एक पैराग्राम है जिसकी सारी साइड बराबर है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे। देखो पैराग्राम में 4 साइड इक्वल हो गई तो क्या बन गया, वो रोमबस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोमबस, क्योंकि उसमें 90 नहीं बोला ना इसने, तो क्या बन गया, रोमबस। क्या बन गया, रोमबस। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। ये इन्होंने मेंटल मैथ की बुक से लिया। ठीक है, ये देखो 256 है या 121 है, तो 256 का यहाँ पर क्या लगाया इन्होंने, देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये रूट मानेंगे। तो 256 का रूट कितना होता है, 16 होता है। 121 का 11 होता है। ठीक है, तो रूट लगाया 3, अब 11 और 16 को जोड़ो, कितना हो गया, 27। 27 का क्यूब रूट करना है, तो 27 का क्यूब रूट मतलब 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो 3 में से एक बाहर आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसने बोला है कि एक क्रिकेट टीम एक सत्र में 20 मैच खेलती है और उसमें से 25% वो जीत गई है, तो उन्होंने कितने मैच हारे हैं। देखो अगर 25% जीते हैं तो 75% हारे हैं, तो 20 का 75% कर देंगे। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 2 से 5 25, 15 मैच वो हारे, तो 15 मैच आ गया। फिर ये कह रहा है आपको आइडेंटिटी लगानी है। हम क्यों लगाए आइडेंटिटी, सीधा इसका स्क्वायर करके स्क्वायर करके घटा दें, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, पर मुझे तो आइडेंटिटी आती है ना, है ना। तो आइडेंटिटी आती है तो मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। क्या होती है आइडेंटिटी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो कितने बचे, 4 बचे, इनको जोड़ो, कितने हो गए, 500 और 500 1000 हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 4000 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियस इतनी दे रखी है, तो गोलाकार शीट है। ठीक है, सर्कुलर शीट है, उसका एरिया निकालो। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, तो 22/7। आर कितना है, 7, तो 2 बार लिख लिया, 7 7 कट गया, 22 7 कितना होता है, 154 हो। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, देखो सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ पे इन्होंने वर्ग नहीं लगाया क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग लगता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है इसको सोल्व करो। देखो इसकी पावर 0 वैल्यू बनोगी, इसकी पावर 0 वैल्यू बनोगी, इसकी पावर 0 है तो माइनस का बन हो गई। देखो बाहर ही 0 लिखा है, जब बाहर 0 लिखो तो अंदर कुछ भी हो वैल्यू बनी आएगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर इसने क्या बोला है, इसको 10 नंबर ओड में आपको दिखाना। तो कैसे दिखाओगे, 1 + 3 + 5 इस तरीके से करना है। इसको कैसे करोगे, एक बाहर वाले का टोटल 360 होता है, तो 360 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, ये इसने ट्रिपलेट बोला है, तो ट्रिपलेट पता है कैसे करना था, इसका आंसर 10 आ जाएगा और 10 में से 1 घटेंगे 9 आएगा। तो इसको ऐसे करना था, ये जो बड़ा नंबर है हम मान लेते हैं बड़ा नंबर है, और 6 और 8 इसको इस तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। फिर उसके बाद ये है 225 का करेंगे तो 15 आएगा, 15 में जोड़ेंगे, फिर इसका रूट करेंगे, फिर उसको जो आएगा उसको जोड़ के फिर रूट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये आपको इधर ले जाना है, तो ये उधर जाएगा 10 हो जाएगा, और 1/4 4/1 हो जाएगा, तो 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, जो एक कम पड़ेगा वो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है कि दक्ष ने सोल्व करा एक टेबल 987 का इतने लॉस पर कॉस्ट प्राइस निकाला, तो कॉस्ट प्राइस का सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये समलंब वाला है, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है, लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ पैलेसाइड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आंसर की आएगी तो मैं आपको अलग से उसका बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर समचतुर्भुज बोला है और डायगोनल भी दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, एक तरफ आपको d1 × d2 लगाना है और दूसरी तरफ आपको बेस इंटू हाइट लगाना है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करा रखे हैं उसमें आपने देख लेना, और बाकी अलग से मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा जब पूरी सॉल्व करूंगा। तो इसको आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर देना। जब 14 है तो 10 आ रहा है। ठीक है, और शैडो जो है 15 है, तो कितनी आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे आंसर कर देंगे। फिर इसका भी एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है a - b a + b, क्या होता है a² - b²। इसको सीधा, अब इस 12वें क्वेश्चन को देखो, ये रहा। तो ये पहले देखो फिगर, देखो पैरेललोग्राम है, और ये क्या है, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का कितना होता है, 180। तो 180 में से 90 और 40 कितने हो, 130, कितने बचे, 50। ये 50 है, ये 50 है, ये 50 होगा। ठीक है ना, और ये 50 है, तो ये कितने का होगा, कितने का होगा, ये आमने सामने का टोटल जो होता है 180 होता है, ये निकल जाएगा। फिर इससे 90 निकाल लोगे तो ये चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के तीनों चारों कोणों का योग 360 होता है, तो इन तीनों को जोड़ के जो घटाओगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से घुमा कर दिया है। ठीक है, इसके फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करने हैं मैं आपको बता दूंगा। c² - 4c 12 है, तो 12 कम 12 कर लेंगे, तो 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार करवा रखे हैं, वहाँ पे x लिखा था, इन्होंने c लिख दिया, तो ब्रैकेट खोल देंगे, 2 ग्रुप बन गए, इसमें c - 6 आ गया, इसमें 2 है c - 6 आ गया, दोनों सेम आ गए, इस तरीके से c + 2। ठीक है ना, और यहाँ पर 4 है, तो पहले ऐसे करेंगे, v की 2 मान लेंगे और 16 का 2 कर देंगे इस तरीके से। तो एक बार माइनस में ले लेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे, फिर इसमें दोबारा लगाएंगे, 4 का कर देंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इस तरीके से। फिर इसको सॉल्व करने वाला है ये। ठीक है, आंसर की आएगी उसके अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं एक बार पेपर थोड़ा सा देख रहा हूँ, फिर आपको इसको पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख सकते हो। अब अलग से वीडियो में बाकी ले आऊंगा, बाकी केस स्टडी वगैरह। ठीक है, आप इसे देख लो बस खाली, और कैसा रहा आपका एग्जाम क्या है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।